स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ नहीं किया दलितों के लिए, दलितों को और उन्होंने गुमराह किया है। दलितों का वोट लेकर के उन्होंने गलत दिशा में दलितों को डाल दिया है। मैं अपने दलित बहन भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहें, और बीजेपी अच्छा विकास कर रही है, सबका विकास करेगी, बढ़िया विकास करेगी। आने वाले टाइम पे हम अच्छे होंगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे। ये लोग ऐसे हैं कि 4 साल 4.5 साल मलाई खाते हैं, कभी इधर चले गए तो कभी उधर चले गए। ऐसे लोगों को तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, जो भी हैं, कहने का मतलब अभी तक जो भी कहते थे, अब बैठा है चौकीदार। ये हमारा जो चौकीदार है ना, वो चारों तरफ नजर रखता है ना। उसका कहना यही है कि ना मैं खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, क्योंकि मैं हूं चौकीदार। अभी तक तो ये खा रहे थे, कोई ऐसा फाल्ट हुआ जबकि चौकीदार ने पकड़ लिया उसको, ठीक है, उनको पकड़ लिया तो इन्होंने सोचा ऐसा है अब तो मैं तो पकड़ा गया, बचना मुश्किल है, क्योंकि चौकीदार ने ही देखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पासा पलटना चालू कर दिया। ये दल बदलू हैं, दल बदलू इनको कहते हैं, दल बदलू। जिधर पासा ये पलटा देखते हैं ना, उधर ही ढुरक जाते हैं। इनमें कुछ नहीं होने वाला, ये जैसे हैं वैसे ही होने वाले हैं। बदलने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मोदी जी को और योगी जी को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं वे बिल्कुल गलत है, और वो अपने एक व्यक्ति के लाभ के लिए पूरे समाज को विद्रोह कर रहे हैं। कोई भी समाज उनके साथ नहीं है। आज सारे समाज जो है, दलित समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगीनाथ जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। हाँ, हमें सब कुछ मिल रहा है, योगी जी के मोदी जी के बीच में सब कुछ मिल रहा है। हाँ, हमारी विधवा में मुझे पेंशन मिलती, मुझे खेत के पैसा मिलता, मुझे सब कुछ राशन पानी मिलता, मुझे सब कुछ मिलता। हाँ, फिर योगी मोदी आने चाहिए, वो आएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, इस वक्त मैं नोएडा में हूं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव का पहला चरण होगा और इसी के चलते हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के बीच में क्या हो रहा है, दल बदलने का सिलसिला। और इस दल बदलने के सिलसिले में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी में थे, अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें ये याद आ रहा है कि बीजेपी ने दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। तो इसी चीज़ पर हम लोग बातचीत करेंगे। नोएडा में मैं इस वक्त हूँ। रामादीन दिवाकर जी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोल रहे हैं कि दलितों, पिछड़ों के लिए बीजेपी ने कोई काम नहीं करा, आप भी एक दलित हैं, क्या कहेंगे? क्या सच में दलितों के साथ अत्याचार हुआ या उसके लिए कोई काम नहीं हुआ? नहीं मैडम जी, दलितों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ। इस सरकार से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता कोई दूसरी सरकार। और जो इस दलित को इस सरकार में दलितों को जो सम्मान और इज्जत मिली है और जो भी चीज़ें मिली और मिल रही है, आने वाले टाइम पे भी मिलेंगी, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं हो सकता। मैं दलित भाइयों से, अपने बहनों से कहना चाहूँगा कि इस सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इस सरकार को समर्थन दें, किसी और के कहने पे ना चलें। जो भी हमारे पार्टी से निकल के इधर उधर भाग रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं, मलाई चाट के सरकार जब बनानी होती है तब तो ये आ जाते हैं, और जब गिरानी होती है सरकार तो इलेक्शन के टाइम पे मलाई चाटने दूसरे के दरवाजे पहुंच जाते हैं। इन लोगों की वजह से हम लोग वोट नहीं करते हैं। जनता वोट करती है प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारे योगी जी और मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं, वो आज तक ना तो किसी प्रधानमंत्री ने किया है, ना ही किसी मुख्यमंत्री ने किया है, और ना ही कोई करेगा। ये मैं चाहूँगा कि अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, इस उत्तर प्रदेश को लूट के खा गए। सिर्फ गुंडा और गर्दी के अलावा इन्होंने कोई राजनीति नहीं की। आज भी कहते हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन इन्होंने मस्जिद ही बनाई, मदरसे ही बनाए, इन्होंने मंदिर नहीं बनाया, ना ही ये कभी मंदिर बनाएंगे। क्योंकि ये टोपी पहन के ये हिंदू बताते हैं, ये हिंदू नहीं, ये अखिलेश यादव अभी तो मुसलमान बन चुके हैं, अब ये यादव नहीं रहे। अब आप इनकी पार्टी के, इन्हीं की बिरादर के लोग खुद कहते हैं कि यादव लोग कहते हैं कि हम इनको नहीं मानते, ये अखिलेश जी को, ना ही हम इनको वोट करेंगे, क्योंकि इन्होंने यादवों को भी ठगा है, मुसलमानों को भी ठगा। इन्होंने जिस किसी को वोट का लालच दिया, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी किया इन्होंने उत्तर प्रदेश को लूटने के लिए किया। इन्होंने, इनके पापा ने जो भी किया देश को लूटा है। रामादीन जी, जैसे कि आप बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आप काम करते हैं, जैसे आप अपने लोगों के बीच में जाते हैं, दलितों के, पिछड़ों के बीच में आप जब जाते हैं, तो मुझे ये बताइए बीजेपी किस तरीके से कार्य कर रही है जो कि पिछली पार्टियों में नहीं हो पाया था? बीजेपी सबसे अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी ये नहीं देखती ये दलित है या ये क्या है, सिर्फ सबको साथ, सबको विकास करती है, सबका सम्मान होता है, सबका
साथ लेकर पार्टी चल रही है। इस पार्टी में कोई वो नहीं है कि दलित है, ये बिछड़ा है या वो है। बीजेपी ये नहीं कभी करती है, ना बीजेपी ने किया है और ना ही कोई बीजेपी के नेता ये बात करता है। ये तो हमारे जो कोई हमें समर्थन करता है दूसरी पार्टी से आकर के जब इलेक्शन के टाइम पे, तो वो लोग ये चीज़ को उठाते हैं और फिर 4 साल 4.5 साल मलाई खाते हैं, फिर वो वापस उस पार्टी में वापस चले जाते हैं और फिर हमारी पार्टी की बदनामी करते हैं। ये गलत है। उन्होंने अगर पार्टी से निकलना तो निकल जाइए, लेकिन पार्टी को या किसी दलित को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये तो कतई नहीं होना चाहिए राजनीति में। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं, पहले तो 5 साल पार्टी में रहे, 5 साल बाद जब इलेक्शन आने वाले हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है बीजेपी से, उनके परिवार को फायदा नहीं मिल रहा, तो कह रहे हैं कि दलितों के लिए काम नहीं हो रहा, पिछड़ों के लिए काम नहीं हो रहा। 5 साल में याद नहीं आया था, 4 साल में याद नहीं आया था? इन्हें पहले 5 साल में याद आना चाहिए ना, दलितों के लिए क्या हो रहा है, हमारे परिवार के लिए क्या हो रहा है। अगर पार्टी किसी को कोई मजबूती से जीत के आ रहा, पार्टी उसी को टिकट देगी। कोई मजबूती से हारने वाला है तो उसको क्यों पार्टी टिकट देगी? हारने वाले को, कोई गुंडागर्दी को हम खड़ा कर दें, गुंडे को कि हमें इलेक्शन में जिताओ, तो गुंडे को कोई वोट नहीं देगा। जो कोई सज्जन आदमी होगा, जो समाज में उठेगा बैठेगा, समाज उसी को वोट देगा। समाज गुंडे बदमाश को नहीं देता है वोट। और ये लोग ऐसे हैं कि 4 साल 4.5 साल मलाई खाते हैं, कभी इधर चले गए तो कभी उधर चले गए। ऐसे लोगों को तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। अगर ऐसा कोई समाजवादी पार्टी में आपको कोई पद मिला था, आपने कोशिश की थी कि हाँ आप भी जाएं और अपने मतलब लोगों को आप आगे बढ़ाने का काम करें समाजवादी पार्टी? हमने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट बहुत किया, बहुत इसको वोट दिए इस सरकार को, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया सिवाय चोरी डकैती, लूटना मारना। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज हमारी कहीं भी बहन बेटियां जा रही हैं, कहीं भी आ रही हैं, कोई छेड़ता नहीं है। पहले इतनी बदतमीजी हुआ करती थी कि लड़कियों को उठा लिया जाता था, औरतों को उठा लिया जाता। आज के टाइम पे कोई किसी को नहीं उठा रहा है, क्योंकि योगी जी ने इतना अच्छा शासन कर रखा है यूपी में, और हमारे देश में सबसे अच्छा शासन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर रखा है। छुआछूत होता था पहले दलितों और पिछड़ों के साथ? पहले की सरकारों में छुआछूत होती थी, लेकिन अब की सरकार आई है, सबसे कोई छुआछूत नहीं है, सारे साथ में हैं, एक साथ उनके साथ चल रहे हैं मिलके। चाहे दलित हो, चाहे बिछड़ा हो, चाहे कोई वर्ग का हो, सारा देश के साथ योगी जी और मोदी जी के साथ है। जी सर, आप भी साथ में हैं इनके, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजयपाल, मैं बूथ नंबर 38 नोएडा से हूँ। देखिए ऐसा है, ये कहने को तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, जो भी हैं, कहने का मतलब अभी तक जो भी कहते थे, अब बैठा है चौकीदार। ये हमारा जो चौकीदार है ना, वो चारों तरफ नजर रखता है ना। उसका कहना यही है कि ना मैं खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, क्योंकि मैं हूं चौकीदार। अभी तक तो ये खा रहे थे, कोई ऐसा फाल्ट हुआ जबकि चौकीदार ने पकड़ लिया उसको, ठीक है, उनको पकड़ लिया तो इन्होंने सोचा ऐसा है अब तो मैं तो पकड़ा गया, बचना मुश्किल है, क्योंकि चौकीदार ने ही देखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पासा पलटना चालू कर दिया। मेन चीज ये है। रही बात समाजवादी पार्टी के, ये भी दल बदलू हैं। आपने देखा होगा कि इसमें डिप्टी सीएम कि आजम खान जैसे रामपुर के कितने साल जेल में रहे, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कितनी सरकारी संपत्ति उन्होंने कब्जा की, काश्तकारों की कितनी जमीनें कब्जा करी। अरे किस किस के बारे में बताया जाए मैडम, किसके बारे में बताया जाए। रही बात मोदी, आज तक मैं बता रहा हूँ 1947 से जब से भारत देश आज़ाद हुआ, ना जाने कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने होंगे। आप बताइए कितने बने होंगे। किसी ने किसी एक काश्तकार को 2-2 हज़ार रुपये, 1-1 रुपये दिया है। ये मेरा चौकीदार जिसको हम मोदी जी कहते हैं, 100% यू राइट। ये मोदी जी जो है, आज मेरे पास 20,000 रुपये आ चुका है। मैं भी काश्तकार हूँ यहाँ का, ठीक है। और क्या कमी है, 1 साल से कोरोना चल रहा, 1 साल से ऊपर हो गया, कोई गरीब या अमीर बता दे कि 2 पैसे उससे लिए गए हों। आज की डेट में क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, राशन, तेल, रिफाइंड, सब कुछ मिल रहा। कौन दे रहा? ये हमारे मोदी जी की मेहरबानी है और उत्तर प्रदेश के योगी जी की मेहरबानी है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जो है वो नाग है और बीजेपी में जहर फैलाने का काम कर रही है। ये दल बदलू हैं, दल बदलू इनको कहते हैं, दल बदलू। जिधर पासा ये पलटा देखते हैं ना, उधर ही ढुरक जाते हैं। इनमें कुछ नहीं होने वाला, ये जैसे हैं वैसे ही होने वाले हैं। बदलने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मोदी जी को और योगी जी को। जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, सारी जनता समझती है, जनता को क्या लाभ मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और देखिए, ये नेताओं की राजनीति तो हर बंदा जानता है, हर
नागरिक जानता है, हर वोटर जानता है। ये तो इधर से उधर बदलते रहते हैं। इस तरीके से वो बीजेपी पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं पार्टी छोड़ने के बाद कि दलित पिछड़ों के लिए काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। आप भी पिछड़े वर्ग से हैं, दलित हैं, आप मुझे बताइए कितना काम हो रहा है और आप लोग क्यों बीजेपी से जुड़े हुए हैं? ये सब भाजपा को गुमराह करते हैं। उनको क्या दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? अभी तक तो वो गा रहे थे भाजपा की, अब उनको क्या हो गया कि हम किसी अखिलेश बाबू ने मोटी गड्डी तो नहीं पकड़ा दी करोड़ों में ताकि वो उनके साथ हम मिल गए? यही रीजन है उनका, और रीजन क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। जो हमारा चौकीदार है और चौकीदार ही रहेगा, और हमारे उत्तर प्रदेश के मोदी जी, योगी जी ही रहेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा वादा है। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार रहनी चाहिए? 100% रहेगी, रहनी नहीं चाहिए, 100% है और रहेगी। आप लोगों को फायदा हो रहा है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल फायदा है। मोदी सरकार से हमें पूरा पूरा फायदा है और देश की जनता को पूरा पूरा फायदा है। जो आज तक नहीं हुआ, जो अब हो रहा है, और ऐसे ही आगे होता रहेगा। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि गरीब को प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या किया दलितों के लिए अब तक, जो वो बीजेपी पर नाम लगा रहे, क्या किया उन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ नहीं किया दलितों के लिए। दलितों को और उन्होंने गुमराह किया है। दलितों का वोट लेकर के उन्होंने गलत दिशा में दलितों को डाल दिया है। मैं अपने दलित बहन भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि वो हमेशा बीजेपी के साथ रहें, और बीजेपी अच्छा विकास कर रही है, सबका विकास करेगी, बढ़िया विकास करेगी। आने वाले टाइम पर हम अच्छे होंगे, हमारे बच्चे अच्छे होंगे। वरना अगर गठबंधन में जाएंगे तो कल की तरह लूट मार घसोट होगी और हम अपने बच्चों को सुरक्षित भी नहीं रख पाएंगे। जैसे अफगानिस्तान के लोग पहिया पकड़ के जा रहे थे, ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में हम हिंदू लोग भी पहिया पकड़ के कहीं जाए। हम कहाँ जाएंगे? हमारा कौन सा देश है? हमारा कोई देश नहीं है, हमारा देश सिर्फ हिंदुस्तान है। अगर हमने इसमें भी पहिया पकड़े तो फिर हमें कोई बचाने वाला भी नहीं है। अगर हमें अपने देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो इसी पार्टी को ही वोट करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को ही जनता वोट दे, वरना इस देश में इतना नुकसान होने वाला है। ये सारे गठबंधन बैठे हुए हैं, ये आएंगे सत्ता पे, ये कोई काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ नोचेंगे घसोटेंगे। जितना इनका पैसा डूबा, ये पहले अपना पैसा भरपाई करेंगे, उसके बाद में जनता को नोचेंगे घसोटेंगे और फिर फेंक देंगे कुत्ते की तरह निकाल के। इनके पास कुछ नहीं है चारा, ये सिर्फ जनता को लूटना और गुमराह करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर विकास करेगी तो बीजेपी ही करेगी, बाकी कोई विकास नहीं कर सकता। सर क्या कहेंगे आप इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं दलित और पिछड़ों के लिए काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बोल रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बोल रहे हैं, समाज के लिए नहीं बोल रहे हैं। आज जो दलित के लोग हैं, आज उनको इतना भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला हुआ है, इतना इज्जत सम्मान मिला हुआ है, पिछड़ों को सम्मान मिला हुआ है कि आज दलित आज़ादी से जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, मुलायम की सरकार में हमेशा डर रहता था कि किसी को मार देना, धमका देना, किसी दलित को घर उजाड़ देना, किसी दलित को बहन बेटी के साथ मतलब जो वो कर देना, छेड़खानी कर देना। डर के मारे आदमी जवाब नहीं दे पाता था दलित लोग। दलित जो है 60 बिरादरी दलित है। दलित बहुत बड़ा समाज है। आज लगभग 27% आपका उत्तर प्रदेश में दलित है, जो बाबा के सरकार में, बाबा योगी नाथ जी के सरकार में सुरक्षित है। और इनको इतने बढ़िया कि किसी तरीका के दिक्कत नहीं है। महीना में 2 बार राशन मिल रहा है। जो छोटा किसान है दलित में, उनको साल में 6,000 रुपया मिल रहा है। इसके बाद उनके बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड बना है, उनसे उनकी लाभ हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे क्यों कह रहे हैं दलित पिछड़ों के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा है बीजेपी में? आपके वर्ग के लोगों को क्या सच में अनदेखा किया जा रहा है बीजेपी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं वे बिल्कुल गलत है, और वो अपने एक व्यक्ति के लाभ के लिए पूरे समाज को विद्रोह कर रहे हैं। कोई भी समाज उनके साथ नहीं है। आज सारे समाज जो है, दलित समाज जो है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय योगी नाथ जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है।
समाजवादी पार्टी के दलितों के लिए काम करती है जो बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, सपा की बात आपको मैं बता दूं, सपा के समय में दलित के ऊपर इतनी अत्याचार हुआ कि सपा के सरकार में, अखिलेश जी के सरकार में 17 जाति, अन्य 17 जाति लेकर के दलित के जो आरक्षण है उसमें 17 जाति को उन्होंने ढकेल दिए। तो इसलिए दलित के हित में कभी भी अखिलेश काम नहीं कर पाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज के लोगों के इतने मान सम्मान है कि कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं है। सभी लोग एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं। गाँवों में देखिए कि शादी विवाह में हर बिरादरी गांव में आपस में न्योता हकारी चला करके सब लोग जुट करके एक इज्जत सबकी सम्मान करते हैं। और अखिलेश की सरकार में बहुत बड़ा डर था, बहुत बड़ा अपराध था दलित के ऊपर। इसलिए टोटल दलित जो 100% दलित है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ एकदम आकर्षित होकर के बाबा के विश्वास में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। अच्छा, आपको क्या लगता है आप लोगों के लिए काम हो रहा है बीजेपी सरकार? हाँ जी, हो रहा है किस काम। प्रकार से कार्य हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मोदी को अच्छा कर रहे हैं काम। अच्छा कर रहे हैं हाँ काम? जी। अच्छा, आप लोगों को सुविधाएं मिल रही है, हक मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सुविधाएं सब मिल रहा है। सब मिल रही है? हाँ जी। छुआछूत वगैरह कुछ तो नहीं होता? कोई नेता आके कभी कुछ बोलता है और नहीं करता आके? ऐसा नहीं, हो रहा कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। है? सब अच्छा हो रहा है? चाहती हैं फिर से योगी की सरकार रहनी चाहिए? हाँ, अच्छा उद्योगी कर रहे हैं, अच्छा होना मोदी हो भाई। रहने चाहिए सरकार, आप कह रही हैं। अम्मा जी, आपको क्या लगता है योगी जी काम कैसा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा कर रहे काम। अच्छा कर रहे हैं? हाँ, हमें सब कुछ मिल रहा है, योगी जी के मोदी जी के बीच में सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल हाँ, हमारी विधवा में मुझे पेंशन मिलती, मुझे खेत के पैसा मिलता, मुझे सब कुछ राशन पानी मिलता, मुझे सब कुछ मिलता। हाँ। अच्छा, तो पिछली सरकारों में कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को आपका हक ना मिला हो, या फिर कभी समाजवादी पार्टी में हुआ था? कभी नहीं हुआ, पीछे कभी नहीं हुआ। नहीं, ये मोदी जब से योगी हुए तब से हमें मिला, पीछे में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अच्छा, भेदभाव किया जाता था क्या पहले सपा पार्टी में? किया जाता था कि क्यों नहीं किया जाता था? पुराने जमाना में बहुत कुछ किया जाता था, अब तो कुछ नहीं। तो अभी वो सब खत्म, भेदभाव खत्म हुआ? हाँ, अब खत्म हुआ, अब खत्म हुआ, अब सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है हमें, तो सब कुछ आराम, अब सब आराम है आपको? सब आराम। मुझे मोदी योगी ने बहुत आराम दी। बहुत आराम। चलिए, चाहती हैं फिर से योगी जी आने चाहिए उत्तर प्रदेश में? हाँ, फिर योगी मोदी आने चाहिए, वो आएंगे। हाँ, आएंगे, यहाँ आएंगे। चाहती हैं कि आने चाहिए योगी जी क्योंकि सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, क्या कहेंगी आप? युवा हैं, लड़की हैं, आप जब सुरक्षा मिली है आपको योगी सरकार में? यस, बिल्कुल। हाँ जी, मिली है। छेड़छाड़ बंद हुई, गुंडागर्दी खत्म हुई? हाँ, बिल्कुल खत्म हुई। अच्छा, चाहती हैं फिर से योगी जी रहने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल वही होंगे अब इस वही बार भी। होंगे? हाँ जी। अच्छा, पहले आपने कभी देखा पिछली सरकारों में कि भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ में, या फिर कुछ भी इस तरीके की तमाम चीजें आपको सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है? पहले ऐसा होता था क्या? हाँ जी, होता था पहले। होता था? यस। और अभी वो सब कम हुआ या फिर कुछ थोड़ा भी कम हुआ उसमें? नहीं, बहुत कम। हाँ जी। आपको अधिकार मिल रहे हैं आपके? हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, तो सभी का यही कहना है। आप बोलेंगे अंकल जी? चलिए, ठीक है। देखिए, तमाम लोगों का यही कहना है कि योगी मोदी सरकार में जितना कार्य हुआ है, जितना दलित पिछड़ों पर ध्यान दिया गया है, उतना किसी भी सरकार में ध्यान नहीं दिया जाता था। भेदभाव हुआ करता था, इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, सुविधाएं इन तक कभी पहुंच ही नहीं पाती थी। नेता आते थे, सुविधा का वादा करते थे, लेकिन सुविधा कभी इन तक पहुंची नहीं। जब से योगी मोदी सरकार आई है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, तब से इन लोगों पर खासा ध्यान दिया गया है, इनको इनके अधिकार मिल रहे हैं। भेदभाव जो हुआ करता था वो बंद हुआ है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी में मलाई काटने के बाद अब सपा में गए हैं और बोल रहे हैं कि आरएसएस नाग है और वो जहर फैलाएगा बीजेपी में और वो सपोला बनकर बीजेपी का खात्मा करेंगे, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्टी खुद ही खात्मा की ओर जा रही है, तो वो बीजेपी का कहाँ से खात्मा करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।